सरल नहीं है तो ध्यान नहीं। जो भी चीज कॉम्प्लेक्स है वो दिमाग को खाना देने लग जाती है। वही जो हमारा ईगो है, और ईगो कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। ईगो हमारी फंक्शनैलिटी है। इस दुनिया में अपनी आइडेंटिटी को हम ईगो से जानते हैं। सबसे बढ़िया प्रश्न जो इसमें आया वो मेरे नेफ्यू की साइड से आया है, मेरे भांजे की, कि मामा वीडियो बहुत अच्छा था लेकिन ना मेरे ऊपर से चला गया। मैंने कहा अच्छा क्या था? कह रहे पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा ऊपर से जाने का क्या मतलब है? कह रहे मुझे कुछ समझ नहीं आया लेकिन बहुत अच्छा लगा। उसे मंथन की कहानी उसने सुनी थी लेकिन उसे पूरी याद नहीं थी। मैंने कहा देखो क्या है ये। तो आज का वीडियो हम बच्चों के लिए, और याद रखिए सबके अंदर बच्चा है। कई बार तो हम प्रश्न ही नहीं पूछते कि ऐसे लगे कि हम बच्चे तो नहीं है। जितनी उम्र बढ़ती जाती है हमें लगता है कि यार ये तो बहुत छोटी चीज है, ये क्या पूछनी है। तो हम उसमें भी झूठ। जो साधक हैं, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, उनको उनकी दृष्टि अलग हो जाती है देखने की। जैसे कि एक कमेंट था कि समंदर का जो है, जितना समंदर में गहरे जाते हैं उतना ही वो ऊपर धकेलता है। क्यों? क्योंकि जो साधक है उसे पता है जो कोई भी टेक्निक से ध्यान में जाता है, जितने गहरे में जाता है उतना ही वो उसको धक्का लगता है, बेचैनी बढ़ती है। और जैसी आंख बंद करते हैं और जो बेचैनी आती है, बस जैसे ही समुद्र में डुबकी मारते हैं और नमक वाला पानी नाक और मुंह में जाता है, वो जो उस टाइम पे एकदम बेचैनी होती है, वो ही बेचैनी ध्यान में भी आती है जब शुरुआत में जाते हैं। तो खैर, बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए भी फिर से ये जो है समुद्र मंथन जो पूरी कहानी है कि देव और असुरों में हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। देव विष्णु जी के पास गए और उन्हें बोला कि हम कैसे जो है अमर हो सकते हैं, क्योंकि हमें भय रहता है कि कहीं हम मर ना जाएं और असुर या राक्षस यही राज करें। तो विष्णु जी बोलते हैं इसके लिए मंथन करना पड़ेगा और अमृत को पाना पड़ेगा। समस्या यह है कि समुद्र मंथन सिर्फ देव शक्तियों से या देव की ताकत से नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें असुरों को भी अपने साथ लाना पड़ेगा। देव असुरों के पास जाते हैं कि हम अमृत ढूंढना चाहते हैं, पाना चाहते हैं और अमर होना चाहते हैं, तो आप हमको सहयोग दें। बोलते हैं हम क्यों सहयोग दें? बोलते हैं कि हम बराबर करेंगे, जो भी मिलेगा हम बांट लेंगे। तो राक्षस भी बोलते हैं हाँ ठीक है। समुद्र में पर्वत लाया जाता है, पर्वत को रखते हैं। अब पर्वत को कहां रखें? तो कहानी, विष्णु जी कछुआ बन जाते हैं। बोलते हैं कछुए के ऊपर रखो आप पहाड़ को, और मंथन करने के लिए, चर्निंग करने के लिए अपना शेष नाग भी देते हैं कि ये लो। अब नाग की आगे फन है और पीछे पूंछ है। विष्णु जी बोलते हैं ये देव की बस का नहीं है कि सांप के मुंह से जो खींचते हुए जहर निकलेगा या ऊर्जा निकलेगी, ये मर सकते हैं। और राक्षस अपने आप तो करेंगे नहीं। सो
साइकोलॉजिकल सेइंग। देवताओं को बोलते हैं कि तुम मुंह की तरफ रहोगे, और राक्षसों को बोलते हैं तुम जो है पूंछ की तरफ। राक्षस बोलते हैं भाई हम पूंछ की तरफ क्यों रहे, हमें आपने नीचे कर दिया, इनको ऊपर कर दिया, हम तो मुंह की तरफ रहेंगे। विष्णु जी बोलते हैं जैसा तुम्हें ठीक लगे। ये बहुत गहरी है सारी चीजें, और इस तरह शुरू होता है। राक्षस मुंह की तरफ और देवता लोग पूंछ की तरफ, और वहां पर मंथन शुरू होता है, चर्निंग शुरू होती है, पुल एंड पुल एंड पुल फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। एक खींचता है, दूसरा खींचता है, और ऊपर शक्ति, पर्वत के ऊपर शक्ति, क्योंकि शक्ति धकेलेगी। और इस तरह गहरे में जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं, अलग अलग चीजें आती हैं, बांटते हैं। पुराण की कहानी में बहुत सारी चीजें आती हैं, अच्छी चीजें निकलती हैं, सबसे बुरी चीज निकलती है जहर। जहर को कौन लेगा? जहर बांटें कैसे? पृथ्वी में गिरे तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी, कोई लेगा वो लेगा तो वो चला जाएगा। सो जहर के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ, और फिर सब भागते हैं शिव के पास। शिव का अर्थात अर्थ ही मृत्यु है, मृत्यु का स्वामी महाकाल महादेव। और वो जहर को स्वीकार कर लेते हैं, गले से नीचे गया तो शरीर खत्म होता है। अब शिव का कोई शरीर नहीं है, लेकिन पूरा ब्रह्मांड ही शरीर है, और वो गले में रोक देते हैं, और इस तरह नीलकंठ बन जाते हैं। आखिरी में निकलता है अमृत, अमृत निकलता है, और देवता लेके भाग जाते हैं। असुर पीछा करते हैं, उनसे छीन के वो भाग जाते हैं। फिर देवता लोग जाते हैं विष्णु के पास, विष्णु जी को बोलते हैं कि जी वो लेके चले गए। फिर विष्णु जी एक अलग स्वरूप बनाते हैं, अपनी मोहिनी रूप में आते हैं, और राक्षसों से अमृत लेके बोलते हैं कि मैं तुम्हें दोनों को पिलाऊंगा, पिलाऊंगी बोलेंगे तो बेटर रहेगा। और इस तरह वो अमृत देवों को पिला देते हैं, और राक्षसों को मदिरा। सारे का बहुत गहरा मतलब है। उनमें से एक राक्षस को पता चल जाता है कि ऐसा हो रहा है, और वो देव बन के अमृत पी लेता है, और तभी विष्णु जी को पता चलता है, और वो उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं अपने सुदर्शन चक्र से। लेकिन अमृत चला गया तो सिर भी अमर हो गया और धड़ भी अलग हो गया, और उनको नाम दे दिया राहु केतु। ये कहानी है, देव अमर हो गए और राहु केतु अमर हो गए। तो कहानी तो ये थी। इसका अर्थात क्या है? ब्रह्मा और शिव, अगर विष्णु ना हो तो ये शुरू खत्म एक साथ है। शुरू और खत्म के बीच की जो टाइम है, इसको बोलते हैं विष्णु, द इंटरवल। सो टाइम इज डायरेक्टली proportion to the time of a Vishnu. So जो भी ऑसिलेट हो रहा है, starting Brahma, ending Shiva, and in between is Vishnu. So Vishnu is basically the time. And goodness and badness. Badness is very strong. जो नेगेटिविटी है वो बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी की जो है एनर्जी काफी भौतिक होती है। जैसे कि मिट्टी में बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, फिर जो है बीज जो है पनपता है, भूमि से बाहर निकलता है, प्लांट बनता है, फिर बड़ा पेड़ बनता है, फिर पेड़ के बाद फ्रूटेशन आता है, फूल आता है या फल आता है।
इसकी भी जो सुगंध है, दैट इज नोन एज अ देव, वो देव है। तो स्ट्रॉन्ग तो होता है नेगेटिव। मेडिटेशन टेक्निक, जब भी आप कुछ करते हैं तो सबसे पहले नेगेटिव चीज आती है। पापा ने ये चीज नहीं दी या डांट दिया तो क्या लगता है कि ये सबसे बुरे हैं, ये मुझे प्यार ही नहीं करते। अब बच्चे को यही उसके लिए द्वैत की सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। मेरी मर्जी नहीं हुई है तो मुझे कोई प्यार नहीं करता है या मुझे पसंद नहीं करते। बट उस टाइम बच्चा सिर्फ यही सोचे, वही जितनी अच्छाइयां हैं निकाले, बुराई भी बार बार करेगी, मुझे ऐसे बोला, तो इधर से बुराई बोलेगी, इधर से अच्छाई बोलेगी, बुराई बोलेगी, अच्छाई बोलेगी। बुराई बहुत स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग क्यों होती है? क्योंकि वो दर्द देती है। खुशी के कितने भी पल हो ऐसा लगता है कि कम है, और दुख का एक पल भी ऐसा लगता है कि बहुत भारी है। और मंथन का अर्थ है दोनों को, दोनों की ऊर्जा जब हम करते हैं तो बीच में आ जाता है कि क्या सही है। द्वैत, डुअलिटी, दैट मीन्स टू थिंग्स, इसके बिना कुछ नहीं है, अच्छा बुरा। और दोनों की शक्ति लेके जब आप बीच में संतुष्ट हो जाते हैं, संतुष्टता को ही सॉल्यूशन बोला गया है, समाधि बोला गया है। कुछ चीजें क्षणिक भर के लिए होती है और कुछ चीजें गहरी जाती है। जीवन में जैसा जैसा संघर्ष आता है, जितनी हार्डशिप आती है, उस हार्डशिप से आप कैसा मंथन करते हैं, कैसे निकलते हैं, वो आपको उतना ही संतुष्ट करता जाता है। और अगर आप मंथन नहीं करते हैं, आपने एक चीज पकड़ ली, नेगेटिव पकड़ लिया या पॉजिटिव पकड़ लिया, तो फिर बेचैनी। कई बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। द्वैत जगत में जो भी सोचेंगे वो अधूरा हो जाता है। इसलिए जो भी होगा वो तो सृष्टि की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है। इसलिए दोनों तरफ, दोनों को इस्तेमाल करना है। एंड रिमेंबर, राइट क्वेश्चन बहुत जरूरी है। जो आज की प्रॉब्लम है उसको फेस करना जरूरी है। आज अगर कष्ट है कि नौकरी की नहीं है, आज कष्ट है कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है कि जी भगवान कौन है। इसलिए पढ़ाई नहीं करने का मन है, उसको रखेंगे, क्यों करनी है पढ़ाई, दोनों तरफ से, सब जगह से। नौकरी नहीं है, या नौकरी की चाह है, या शादी की चाह है, या शादी हो गई तो अब जो है दूर जाने की चाह है। दिमाग का काम है भगाना, किसी भी तरह भागना है, और वो भागना ही कष्ट है। इसलिए जो भौतिक प्रश्न है उसी से शुरुआत, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। अपने को जानने में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिर्फ सत्य, अंदर सत्य होना चाहिए, ट्रुथ। नो इमेजिनरी क्वेश्चंस। भगवान कौन है, भगवान को किसने बनाया, सृष्टि को किसने बनाया, आपको किसने बनाया, मेरे को किसने बनाया, ये प्रश्न जब अपने आप आएगा इसको, तब इसमें भी मंथन होगा। तो टेक्निक तो वही रहेगी, जैसे प्लस की होती है, माइनस की होती है, डिवाइड की होती है, मल्टीप्लाई की होती है, एक्सपोनेंशियल होती है, इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। जब क्वांटम फिजिक्स में जाते हैं तो क्वांटम फिजिक्स का होता है, क्वार्क्स होते हैं। लेकिन जो आज आपने प्लस और माइनस को जाना है, वहीं से शुरुआत करनी है। सो ये उन सब बच्चों के लिए, इसमें बड़े कोई शब्द यूज करे गए हैं क्योंकि वो भी आएंगे। आपको इतना पता रहना चाहिए कि ये भी आएगा।
जैसे जैसे कदम बढ़ेंगे सब चीजें आएंगी, लेकिन अगर आपके पास विधि है तो ये विधि ही आपको अपने पास और अपने से पार, जो भी माया का जाल है उसके पार एक नए आयाम में आपको दर्शाएगी। अब इस वीडियो को फिर से सारे बच्चे देखेंगे और मुझे बताएंगे। अगर उनके मन में कोई प्रश्न आता है तो प्रश्न को शेयर करेंगे। और याद रखें, नमक का पानी है, समुंदर इसीलिए लिया गया है, नदी का पानी नहीं गया है। नदी का पानी तो पी के थोड़ा अच्छा ही लगता है, समुंदर में तो पानी जैसे नीचे जाता है सब चीजें कष्ट देने लग जाती है, और मजा सिर्फ सरफेस में आता है, वेव्स में। इसको बोलते हैं इधर से उधर उछलना। मोती पाने के लिए तो गहराई में ही जाना पड़ेगा। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर नाउ। और ये ऊपर से नहीं निकलेगा, और अगर ऊपर से निकलेगा तो फिर आप मुझे बताएंगे और मैं फिर इसको एक दूसरे तरीके से समझाऊंगा। एक बहुत अच्छी कहावत है, ये मैं आपको समझा रहा हूं, और अगर समझ ना आए तो मैं 1000 बार और समझाऊंगा, क्योंकि समझ तो बहुत ही सरल है, लेकिन हमारी कितनी दृष्टि है, हमारी दृष्टि के बीच में क्या क्या चीजें हैं, हमारी रस्सी में कितनी ही गांठें बंधी हैं। और मजेदार बात है कि अगर गांठें नहीं हैं तो बच्चा, और गांठें हैं तो धीरे धीरे बड़ा, और जैसे ही वो गांठें खुलती हैं फिर से बच्चा स्वरूप। सो बाल स्वरूप, बचपना नहीं आता, बच्चे स्वरूप हो जाते हैं जितनी समझ आती। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।